हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सियाबाद। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर आप हमें फॉलो कीजिए ऐसे ही शानदार अपडेट्स के लिए। एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि रेणुका ऑर्डर करती है अपनी बहू को कि तुम घर से बाहर निकल जाओ। सयाली डिसाइड करती है कि वो घर चली जाएगी। बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड फील करती है। वो प्रॉमिस करती है कि जब तक सचिन मुझे खुद बुलाकर नहीं लाएगा तब तक मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगी। सचिन आता है वहाँ पर सेम रेस्टोरेंट में जहाँ पर आकाश काम करा करता था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको बुलाता है। हर कोई सरप्राइज है रेस्टोरेंट में ये देखकर। मैनेजर आकाश से कहते हैं कि आकाश तो यहाँ नहीं है, वो 10 दिन की छुट्टी लेकर के गया है। उसने कहा था कि वो 10 दिन के बाद काम आएगा। तभी वो गुस्से में पॉट तोड़ देता है आकाश का रेस्टोरेंट में। वो कहता है सिक्योरिटी गार्ड से मुझे कॉल करना जब आकाश यहाँ पर लौटेगा। आकाश यहाँ पर अनईजीनेस फील करता है क्योंकि वो अपने घर से, घर वालों से बाहर है। उसे गिल्ट फील होता है कि उसने उसकी फैमिली को मुश्किल में डाल दिया। रिया उसे चीयर अप करती है, कुछ शॉपिंग करके लाती है उनके दोनों के लिए, लेकिन वो यहाँ पर इंसल्टिंग वर्ड्स सचिन के भूल नहीं पाता। रिया उसे थोड़ा टाइम देती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें सिचुएशन से बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। आकाश थैंक्स कहता है उसे एटलीस्ट समझने के लिए। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम कुछ आलू पराठा बनाओगे। आकाश यहाँ पर खाना बनाता है रिया के लिए। रिया को खाना बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि लेकिन इससे मेरा गुस्सा, मिसबिहेव कंट्रोल नहीं होगा। वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा ऐसे ही खाना बनाऊंगा जब भी तुम नाराज़ होगी। रिया गुस्सा हो जाती है और किसी बात पर वो चली जाती है। इधर जूही जैसे ही घर लौटती है, यहाँ पर उसकी माँ उसे बहुत ज़ोरदार पिटाई कर देती है। शोभा उस पर चिल्लाती है, कहती है रिया और आकाश की शादी तूने कराई। वो कहती है कि मैंने यहाँ पर अपनी बेटी को हमेशा से अच्छी शिक्षा दी थी, लेकिन तूने क्या किया। तेरा रिश्ता यहाँ पर आकाश के साथ मैं फिक्स करना चाहती थी, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। तूने सारी चीज़ें बर्बाद कर दी। इस शादी के लिए तुझे पता है सयाली ने अपना मेंटल पीस खो दिया है। उसकी लगातार बेइज्जती हो रही है अपनी ससुराल में। रेणुका कहती है सयाली से कि वो कभी भी अब अपने घर में लौट नहीं पाएगी। वो अपने मायके में शांति से रह सकती है। सयाली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है क्योंकि उसने सिर्फ एक गलती की है और दिलीप और शोभा दोनों ही यहाँ पर रिबुक करते हैं जूही को उसकी डेस्परेशन के लिए और वो दोनों ही उसे चिल्लाते हैं। शोभा यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंस है सयाली का और उसकी ज़िंदगी का सोचकर। वो कहती है मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि सयाली अगर अपनी ससुराल नहीं वापस लौटी तो क्या होगा। इधर सेम टाइम सयाली घर आ जाती है अपनी माँ के और वो सब शौक है सयाली को अपने घर में देखकर। सयाली कहती है कि मेरी फैमिली वालों ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। शोभा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, रोना धोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मुझे सयाली तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। वो कहती है इवन मैं तो अपने आंसू भी नहीं रोक पा रही हूँ। शोभा यहाँ पर सजेस्ट करती है सयाली से कि तुझे अपनी ससुराल वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि तुझे अपनी बेगुनाही जो प्रूव करनी है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो करे तो क्या करे। एट द सेम टाइम कुछ पड़ोसन आती हैं। वो कहती हैं कि सयाली पिछली बार जीजू ने प्रॉमिस किया था कि इस बार के जो गणपति हैं वो तुम और जीजू साथ में रखोगे। कहाँ हैं जीजू। सयाली यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती है लेकिन वो नहीं बताती। वो झूठ बोल देती है कि सचिन को कुछ काम से बाहर जाना था इसलिए वो नहीं आ पाया। तभी एक बुजुर्ग नेबर आती हैं और वो कहती हैं कि चलो चलो नीचे, तुम लोग अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो। सचिन जमाई सा मंदिर में गणेश जी रखने के लिए आए हैं और मूर्ति भी लाए हैं। सयाली सुनकर के थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि सचिन आखिर यहाँ क्या कर रहा है। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि सचिन क्या सयाली की बात सुनेगा, क्या उसे एक मौका देगा वो अपनी बात कहने का, समझाने का। क्या लगता है कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो कीजिए ऐसे ही शानदार खबरों के लिए।